नशे का बेताज बादशाह भजनलाल का साम्राज्य चकनाचूर। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया महाअभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऑपरेशन रेड प्रेयरी के कुख्यात तस्कर भजनलाल बिश्नोई और उसके साथी रूपाराम को धर दबोच कर नशे की दुनिया में हलचल मचा दी है। भजनलाल, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था और पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था। 35 वर्षीय यह अपराधी 11 साल से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में डोडा चूरा का साम्राज्य चला रहा था। उसके साथ पकड़ा गया 26 वर्षीय रूपाराम कम सातिर भी नहीं है, जिसके खिलाफ 3 राज्यों में आधा दर्जन मामले दर्ज है। भजनलाल की कार्यशैली हैरान कर देने वाली थी। वह हर हफ्ते मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ और छोटे छोटे वाहनों से 3 से 4 क्विंटल डोडा चूरा लाकर राजस्थान के मारवाड़ इलाके में खपाता था। पिछले 1 साल में उसने करीब 15 से 20 टन डोडा चूरा की तस्करी की और ये सिलसिला 10 साल से चल रहा है। उसकी सातिराना हरकतें यही खत्म नहीं होती। वह एक बार जो वाहन यूज करता था उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था और जो मोबाइल एक बार यूज करता था उसको दोबारा यूज नहीं करता था। पहले वह गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से वाहन चुराता था, लेकिन सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ने पर उसने तरीका अपनाया। वह काले बाजार से सेकंड हैंड वाहन खरीदता, उसके इंजन चैसिस नंबर मिटा देता और एक बार इस्तेमाल के बाद छोटे तस्करों को बेच देता था। इससे पुलिस की चोरी का वाहन तो मिलता, लेकिन असली मालिक का पता कभी नहीं चल पाता था। भजनलाल का ढोंग भी कम नहीं था। वह हर तस्करी यात्रा में सावरिया सेठ और नाथ द्वारा में दर्शन करने का दिखावा करता था। उसका मानना था कि यह कृपा उसे नशे का बेताज बादशाह बनाएगी, लेकिन उसकी यह आस्था ही अंत में उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गई। साइक्लोन टीम ने 4 महीने तक उसका पीछा किया। भजनलाल इतना चालाक था कि वह मोबाइल, वाहन या मार्ग को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था। वह एक जगह एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता था। फिर भी उसका करीबी ड्राइवर, जो उसका स्वतंत्र साम्राज्य का सपना देख रहा था, पुलिस का मुखबिर बन गया और उसे ही धोखा दे दिया। पिछले साल एक सड़क हादसे में भजनलाल का कंधा टूट गया था, जिससे उसकी गतिविधियां सीमित हो गई थी। इस दौरान उसने रूपाराम को अपना अस्थायी उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की, जो मध्य प्रदेश से पैरोल से फरार था। लेकिन भजनलाल का करीबी ड्राइवर, जो उसका साया बनकर चलता था, साथ उससे तंग आ चुका था। उसने स्वतंत्र कारोबार की चाह में भजनलाल को धोखा दे दिया और उसने साइक्लोन टीम को सूचना दी कि भजनलाल और रूपाराम नाथ द्वारा के कमल होटल में ठहरे हुए हैं। योजना के तहत मुखबिर ने दोनों को होटल में छोड़कर सौदा करने का बहाना बनाया और खिसक गया। साइक्लोन टीम ने तुरंत दबिश दी और कमरा नंबर 102 में आराम फरमाते भजनलाल और रूपाराम को दबोच लिया। पूछताछ में भजनलाल ने अपने करीबी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका वही विश्वासी उसे बेच चुका है, धोखा दे चुका है। भजनलाल का अपराधी दिमाग चित्तौड़ की एक पहाड़ी पर बने नियंत्रण कक्ष से चल रहा था। वह मंदिर में झरोखे में रखा मोबाइल गैंग का संदेश वाहक था, जिसे पुजारी चार्ज करता था। भजनलाल ने यह कहकर कुख्यात तस्कर बिरदाराम सियोल से सीखा था, जिसके साम्राज्य की 4 खंभों में से 3 को साइक्लोनर पहले ही ढा चुकी है। ऑपरेशन रेड प्रेयरी नशे के खिलाफ पुलिस की जीत का प्रतीक बन चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर आईजी विकास कुमार का क्या कहना है, वह भी आप सुन लीजिए। जोधपुर रेंज के साइक्लोनर सेल के धुआंधार धावों की धमाकेदार धमक में बड़े बड़े नशावीर, सौदागर, सरगना, सूत्रधार, स्वयंभू सरताज जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, नेस्तनाबूद हो रहे हैं। और नशे की बड़ी विषबेल जो इन्होंने वो रखी है, जिसके बट वृक्ष बने हुए हैं, वो भूशाई हो रही है। नशे के इस महा प्रकोप के खिलाफ जनसाधारण के साथ मिलकर जोधपुर पुलिस ने महामुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जितने ये बड़े सिपासालार हैं जो नशे की मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो खपत है, जो मांग है, जो मनुहार के तहत अफीम और डोडा चूरा परोसने की कवायद थी, लंबे समय से चल रही परंपरा थी, उसको समाप्त करने के लिए जन जन में अलख जगाया जा रहा है। और मांग कम करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई करते हुए नशे के महाप्रकोप से इस पूरे इलाके को पूरी तरह मुक्त कर
प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नशे की दुनिया का पटाक्षेप हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात शुरू हुआ है। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर दो बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजना लाल जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम जो 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में सेक्टर टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी ही दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजना लाल ने जिस पेट्रोल पंप पे काम किया उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का ककारा सीखा उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की, और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपहसालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया और उसको उसकी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह गैंग काम करता था बड़ा ही रोमांचक था। चित्तौड़गढ़ की भदेसर की एक ऊंची पहाड़ी पर इन्होंने अपना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बना रखा था। वहां रखे एक छोटे से फोन में कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे और उस बहाने आपस में संदेश प्रसारित होता था। उसी तरीके से काले बाजार से वाहन 2 सेकेंड हैंड खरीदे जाते थे। उनका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटाकर एक बार इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसको नशे के छोटे व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाए जाते थे ताकि पुलिस उस वाहन के असली मालिक तक पहुंचकर खरीदारों का पता लगाकर उन तक ना पहुंच पाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीका था। और यदि आप देखें पटकथा तो बड़ी ही शानदार पटकथा थी। एक जगह पर एक रात के बाद दोबारा नहीं रुकना, एक गाड़ी से एक बार के बाद दूसरी बार तस्करी नहीं करना, एक फोन एक दिन के बाद दूसरे दिन यूज नहीं करना, और एक मार्ग से तस्करी करने के बाद उस मार्ग को दोबारा यूज नहीं करना। इतने शातिर और सतर्क तरीके से यह गैंग पिछले 11 सालों से यह नशे का कारोबार चला रहा था। इसलिए पिछले काफी समय से इसके पीछे पड़ने के बावजूद इस गैंग की जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आई सेक्टर टीम को, पर अंत में घर के भेदी ने लंका ढाया और अपने ने ही अपनी सूत में सुराख किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैंग के खुलासे, इनकी कारगुजारियों के पटाक्षेप के साथ ही नशे की दुनिया के एक बड़े अध्याय की समाप्ति हुई है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। मारवाड़ के, मेवाड़ के युवाओं से, जन सामान्य से मेरा यही आह्वान है, इस नशे के आगोश से बाहर निकलना है, निर्मल शांति, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा के पायदान पर कदम रखना है और शिखर तक आरूढ़ होना है। धन्यवाद।